स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी क्या है और इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोलॉजी की मीनिंग क्या है। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो असल में दो अल्फाज ग्रीक अल्फाज से बना हुआ है। ग्रीक कहते हैं यूनानी ज़बान को, और ये दो वर्ड्स हैं, बायोस है और इसके अलावा लोगोस है। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी ज़िंदगी, एंड लोगोस का मतलब होता है नॉलेज, मुताला करना, रीजनिंग करना या फिर पढ़ना। तो इसका मतलब है कि पूरी मीनिंग इसकी है स्टडी ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी को पढ़ना। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि हम बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम जानदारों की या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिकली स्टडी करते हैं और उसको साइंटिफिकली पढ़ते हैं, तो इस स्टडी को हम नाम देंगे बायोलॉजी का। नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल ये होता है कि साइंटिफिक स्टडी क्या है। ऐसी स्टडी के जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन होती है। यानी हम जब जानदारों के ऊपर उनकी मुशाहिदात करें, ऑब्जर्वेशन जिसको कहा जाता है, और इसके अलावा उनके ऊपर तजुर्बात करें, एक्सपेरिमेंटेशन करें, तो इस स्टडी को हम नाम देंगे बायोलॉजी का। द थिंग इज़ कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटेशंस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये लेबॉर्ट्री में या फिर फील्ड में होते हैं। ऑब्जर्वेशन किस तरह से होती है? ऑब्जर्वेशन हम करते हैं 5 सेंसेस के ज़रिए से। 5 सेंसेस का मतलब होता है हवास खमसा, यानी वो 5 हिस्स जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की परसेप्शन करते हैं या उनकी इदराक करते हैं, पहचान उनकी करते हैं। जिसमें हमारे पास आता है जो 5 सेंसेस है, नंबर फर्स्ट पे आता है टच, यानी किसी चीज़ को छूना, हाथ लगाना। इसके अलावा साइट है, साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। स्मेल, किसी चीज़ को सूंघना। और इसके अलावा टेस्ट है, टेस्ट का मतलब है जायका चखना या फिर उसको टेस्ट करना, मुख्तलिफ केमिकल्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को। हेयर का मतलब होता है सुनना। ये 5 सेंसेस है कि जिसके ज़रिए से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बायोलॉजी का जो इल्म है या फिर उसकी जो पूरी स्टडी है, वो असल में इन सवालों के जवाब देती है। मोस्टली बायोलॉजी का जो इल्म है या जो इसकी स्टडी है, बायोलॉजी बजाते खुद एक इल्म इन सवालों के ऊपर बेसिस है या इन सवालों के जवाब देता है। ये कौन से हैं? मिसाल के तौर पे फर्स्ट वन, कि कितने अक़साम के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास पाए जाते हैं, यानी दुनिया में जो जानवरों की अक़साम है उनकी क्या टाइप्स है, उनको पहचानना या फिर उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर रखना। ग्रुप्स क्या है कि मिसाल के तौर पे हम किसी जानदार की पहचान करते हैं, और फिर अगर वो दूसरे जानदारों के साथ जब मिलता जुलता है यानी मुशाबहत जब पाई जाती है, या फिर इसके अलावा अगर दूसरे जानदारों से वो मुख्तलिफ है यानी इख्तलाफ पाया जाता है, तो इसकी बुनियाद पर फिर हम इन जानदारों की ग्रुपिंग करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर इनको रखते हैं। सेकंड, हम ये समझते हैं या फिर बायोलॉजी में हमें इस सवाल का भी जवाब मिलता है कि जो जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी किस तरह से बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनी हुई है, और इनके बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन्स मौजूद हैं, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। फंक्शनिंग भी हम इसमें स्टडी करते हैं। थर्ड हमारे पास है कि जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार है, क्या वो अकेले रहता है या फिर एक ग्रुप में रहता है। अगर वो अकेले रहता है तो किस तरह से रहता है, अगर वो एक ग्रुप में रहता है तो किस तरह से अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 4 पे हमारे पास है ऑर्गेनिजम्स का एबिटेट। मिसाल के तौर पे कोई भी जानदार जहाँ पर रहता है, तो हम ये समझते हैं या फिर ये समझने की कोशिश करते हैं, बायोलॉजी हमें ये बताती है कि वो जानदार वहाँ पर क्यों रहता है, उसके माहौल में कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद है कि ये जानदार वहाँ पर, वो उसका हैबिटेट बना हुआ है, उसका घर बना हुआ है। इसके अलावा ये जो जानदार है जिस माहौल में रहता है, वो दूसरे जानदारों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करता है, किस तरह से ताल्लुक़ रखता है। और इसके अलावा अपने माहौल के अंदर जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, यानी वो ऑब्जेक्ट्स या वो चीज़ें जो कि बेजान हैं, जैसे हवा है, पानी है वगैरह, उनके साथ किस तरह से ताल्लुक़ रखता है। ये वो सवालात हैं जिसका जवाब बायोलॉजी देती है। नाउ हमारे पास वाई स्टडी बायोलॉजी। ये क्वेश्चन है कि हम बायोलॉजी को स्टडी क्यों करें। हम इसकी इंपॉर्टेंस या अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो लिस्ट है दैट इज़ 7 इनकी इंपॉर्टेंस है। वैसे तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम 7 ही पढ़ेंगे। विद द फर्स्ट वन, ह्यूमन बींग्स। बायोलॉजी का सबसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम इसमें इंसान यानी अपने जिस्म के बारे में, अपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, हमारा जो जिस्म है किस तरह से फंक्शन करता है, इनके बारे में स्टडी करते हैं। और इसी की वजह से बायोलॉजी का ये एक बहुत ही बेहतरीन या फिर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बन जाता है। एक दिलचस्प जो इनके फंक्शंस वगैरह है, इनको समझना बहुत ज़्यादा दिलचस्प बन जाता है।
मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड आवर बिहेवियर, हम बायोलॉजी में अपने बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एनिमल्स की बिहेवियर को, इंसानों की बिहेवियर को, ये सारे हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द वे आवर बॉडी फंक्शंस, हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारे किस तरह से फंक्शन करते हैं। बायोलॉजी हमें सिखाती है कि वो फंक्शंस किस तरह से होती है। आवर डिफरेंस फ्रॉम आवर सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, इसके अलावा हमें बायोलॉजी ये भी बताती है कि हम क्यों अपने जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनसे मुख्तलिफ क्यों हैं। इसके अलावा हमारे जो बहन भाई है उनसे हम मुख्तलिफ क्यों है। एंड देन हम ये भी सिखाती है बायोलॉजी के इंसान का जो एवोल्यूशन है, यानी साइंटिस्ट समझते हैं कि इंसान का एवोल्यूशन हुआ है, इंसान इर्तिका के नतीजे में आया है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। तो इंसान का जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ या कब हुआ, ये भी हमें बायोलॉजी ही सिखाती है। एंड देन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमंस, इसके अलावा हम इंसानों की स्टडी कंपेरेटिवली भी करते हैं दूसरे जानवरों के साथ, दूसरे एनिमल्स के साथ, उनके बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को कंपेयर करके ज़्यादा बेहतर तरीके से इंसान की जो बॉडी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो हमारे पास एक नई दुनिया सामने आ गई, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, मुख्तलिफ लेंसेज से नज़र आते हैं, मैग्नीफाइंग लेंसेज या ग्लासेस से नज़र आते हैं। वो हमारे पास एक बहुत बड़ा दुनिया सामने आ गया। ये जो वर्ल्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड कहलाया जाता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये मोस्ट ऑफ देम या ज़्यादातर इनका जो हिस्सा है वो डिजीज़ कॉजिंग है, यानी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बीमार बनाते हैं। तो हम बायोलॉजी के ज़रिए से, यानी बायोलॉजी की सिग्निफिकेंस के ज़रिए से हम ये समझते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन से केमिकल के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कौन से ऐसे केमिकल्स है जो हम इनके ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी समझ में आता है कि इन ऑर्गेनिज्म की ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, एक ऑर्गेनिज्म से या एक जानदार से दूसरे जानदार में किस तरह से मुंतकिल होते हैं, शिफ्ट होते हैं। एंड इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है, हमें बायोलॉजी से यही समझ में आता है, या फिर हम बायोलॉजी के इल्म से ये भी सीखते हैं कि हम इन ऑर्गेनिज्म को किस तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं, यानी उनको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। थर्ड, प्लांट्स की स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है। मेडिसिनल वैल्यू का मतलब होता है कि ये प्लांट्स, इनके अंदर ऐसी खसूसियत, ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि किसी बीमारी के ख़िलाफ़ इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, यानी मुख्तलिफ ड्रग्स और अद्वियात को बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास किसका एक एग्जांपल है ड्रग्स का, पेनिसिलिन है एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जो कि असल में एंटीबायोटिक्स है या फिर मुख्तलिफ ड्रग्स है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ यूज़ हो रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन को मैनेज करना, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का बंदोबस्त करना, ये भी बायोलॉजी की वजह से ही मुमकिन होता है। हमें पता है कि दुनिया की आबादी हर दिन बढ़ रही है, और इसके साथ इंसान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात है, वो भी बढ़ती है। सबसे जो एक मेन ज़रूरत है दैट इज़ फूड, खुराक चाहिए हर इंसान को। तो बायोलॉजी के ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स सीखते हैं। ये टेक्निक्स हो सकता है कि हम सॉइल के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करें, या सॉइल की या मिट्टी की जो सरखेज़ी है उनको बढ़ा सकें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स को ग्रो कर सकें, और इसके अलावा एनिमल्स की जो तादाद है, वो एनिमल्स जिनको खुराक के तौर पर या गोश्त जिनका हासिल किया जाता है, उनकी तादाद बढ़ा सके। तो ये सारा हम बायोलॉजी के ज़रिए से ही सीखते हैं। और इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि हम इंसानों के लिए फ़ूड का ही बंदोबस्त करें, हमें बायोलॉजी के इल्म से ये भी पता लगता है कि हम किस तरह से रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हुए एक स्टेबल पॉपुलेशन किस तरह से बना सकते हैं, एक ऐसा पॉपुलेशन कि जिसकी सारी ज़रूरियात पूरी हो, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। पेस्ट कंट्रोल हम सीखते हैं। पेस्ट ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये खुराक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फसलों को पहुंचा सकते हैं, दूसरी किस्म के जो अशिया हैं, मेटल्स है, इसके अलावा हमारे पास जो लकड़ी वगैरह है, इन सब को नुकसान पहुँचाने वाले बहुत सारे पेस्ट मौजूद हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो इनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो बायोलॉजी के ज़रिए से हम इन पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्रॉप पेस्ट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाती है, जैसे लोकस्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं वो स्टोर्ड फूड के भी होते हैं, यानी जब खुराक को ज़ख़ीरा किया जाता है, जैसे अनाज और गंदम वगैरह, उनके भी जो स्टोर्स है वहाँ पर ये पेस्ट पाए जाते हैं और उस खुराक को नुकसान पहुँचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोर बीटल्स है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स या बीटल्स होती है जो कि इन स्टोर्ड फूड को नुकसान पहुँचाती है। स्ट्रक्चरल पेस्ट भी हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे
टर्माइट है जिसको दीमक कहा जाता है, फंजाई है, और इसके अलावा शिपवर्म है जो कि कश्तियों वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉलिंग ऑर्गेनिजम्स है, ये किसी और चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे बार्निकल्स है, ख़ास किस्म के ऑर्गेनिजम्स है जो कि शिप्स वगैरह के साथ अटैच होते हैं और उनकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। और इन सब को हम कंट्रोल तभी कर सकते हैं व्हेन वी स्टडी द बायोलॉजी। डिजीज़ कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे पास जो बायोलॉजी है। मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ जैसे मलेरिया को कंट्रोल करना जो कि मॉस्किटो से फैलता है, एक इंसेक्ट है। इसके अलावा रिडक्शन इन वाटर एंड एयर पोल्यूशन, मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूशंस को भी हम ख़त्म कर सकते हैं मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए से इनको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे वाटर एंड एयर पोल्यूशन है, इनको भी कम किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। एस्थेटिक्स है, ज़ौक़ और शौक़ के लिए, ब्यूटी के लिए, बहुत सारी खूबसूरती के लिए भी बहुत सारे काम करती है जो बायोलॉजी है। मिसाल के तौर पे हम ये पता लगा सकते हैं कि पार्क्स वगैरह में, बीचेस पे किस तरह के प्लांट्स वो ज़्यादा सूटेबल हैं, वहाँ पर उनकी ग्रोथ किस तरह से होनी चाहिए, प्रोटेक्शन, इन सब में बायोलॉजी हमारे पास हेल्प करती है। इसके अलावा एक्वेरियम, फ़िश एट होम, एक्वेरियम को हम घर में रख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िशेज़ और उनके अंदर ऑर्गेनिज़म को पाल सकते हैं। ये सारी इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।